दोस्तों संसद में आज जोरदार हंगामा होने वाला है क्योंकि अचानक से राहुल गांधी बिहार से संसद पहुंचे हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो बिल आज पेश किए जाने वाले हैं उनको लेकर आज जोरदार हंगामा सदन में देखने के लिए लगातार मिल रहा है। और अभी जब ये बिल पेश होंगे तब सोचिए कि कैसा जोरदार बवाल होने वाला है। दोस्तों आपको बता देते हैं सरकार 3 बिल ला रही है और ये बिल इतने विवादित बिल है जो सवाल खड़े कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के डर के ऊपर कि क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि उन्हें इस तरीके के बिल लाने पड़ रहे हैं। इस बिल में क्या है वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको यहां पर बताती हूं। देखिए अब सरकार की तरफ से 3 बिल लाए जा रहे हैं और अचानक से राहुल गांधी जो है वो बिहार से आज संसद पहुंचते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या राहुल गांधी जब सरकार इन बिल को पेश कर रही होगी तो क्या राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं, क्या डटकर खड़े रहेंगे और किस तरीके से अमित शाह और राहुल गांधी के बीच क्या तकरार आज देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अमित शाह इस बिल को पेश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी इन बिलों को तुरंत नकार देंगे? क्या ऐसे सवाल खड़े होने वाले हैं कि संसद से सड़क तक एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने के लिए दोस्तों मिल सकता है। आपको बता देते हैं दोस्तों आज 3 बिल लाने वाली है, 3 विधेयक पेश करने वाले हैं और ये है इसमें इस बिल में ये है इस प्रस्ताव में कि कोई भी मौजूदा मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी हो, और अगर प्रधानमंत्री भी हैं, अगर कोई सजा है 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा है जिस अपराध के लिए किसी भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, किसी भी मौजूदा मंत्री को 30 दिनों के लिए अगर जेल के भीतर रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसी समय पद छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ा विधेयक, ये बड़ा बिल जो है अमित शाह आज पेश करने वाले हैं कि छोड़ना पड़ेगा पद अगर आप 30 दिन तक जेल में रहते हैं। दोस्तों याद कीजिए कि केजरीवाल को 6 महीने तक जेल में रखा गया था और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, पर अब उल्टा हो चुका है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री, अगर किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी अगर जेल में रखा जाएगा 30 दिनों के लिए, अगर वो 30 दिनों तक लगातार गिरफ्तार है तो उसे उसके भीतर ही जेल के भीतर ही अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। दोस्तों ये साफ नीयत सरकार की यहां पर पता लग रही है कि क्या ये लोग करने चाह रहे हैं। क्या ये वाकई में डर दर्शाता है अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का डर राहुल गांधी से और पूरा इंडिया गठबंधन से? क्या इंडिया गठबंधन को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? क्या मंत्रियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि आपने देखा होगा गिरफ्तारी कर लेते हैं, किसी की भी गिरफ्तारी होती है और बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच की गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें जेल में रखा जाता है और जेल में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आम आदमी पार्टी इसका जीता जागता सबूत है दोस्तों कैसे उनके तमाम मंत्रियों को जेल में रखा गया। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उन्हें जेल में रखा गया जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब अगर किसी को भी रखा जाएगा तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जिसको लेकर लगातार बवाल दोस्तों मचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लोग सवाल करते हुए अब नजर आ रहे हैं कि साफ इस सरकार की नीयत पता लग रही है, इनके भीतर जो डर समाया हुआ है, जो भय समाया हुआ है वो अब सामने आता हुआ दिख रहा है दोस्तों कि कैसे डरी पड़ी है सरकार। अब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो सोचिए जब ये बिल पेश होगा और अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में जो तकरार होने वाली है वो कैसी रहेगी। जब ये बिल पेश करेंगे और राहुल गांधी जब इसका विरोध करेंगे तो सोचिए वो कैसी भिड़ंत होगी, कैसी तकरार होगी, क्योंकि हर कोई अब इस बिल के विरोध में आवाज उठा रहा है। जहां वोट चोरी का मुद्दा शांत नहीं हुआ वहां ये दूसरा मुद्दा अब शुरू हो चुका है। जहां मानसून सत्र के संसद के लेकर आज एक ही दिन बचा है, कल यानी कि संसद जो है वो खत्म हो जाएगी, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, वहां पर अब ये बिल आखिरी में पेश किया जा रहा है इनकी तरफ से। ये क्या दिखाता है कि कितना डर इनके भीतर समा हुआ है, कितने डरे पड़े हैं। क्या वाकई में इनका नंबर आने वाला है? प्रधानमंत्री पर जैसे आरोप लग रहा है वैसे तो पता लग रहा है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री कभी भी उनकी कुर्सी जो है डगमगाती हुई नजर आ रही है, कभी भी खतरे में पड़ सकती है कुर्सी। और अगर यही बिल इन पर लागू होता है तो सोचिए क्या होगा।
पर इनको कौन गिरफ्तार करे? बात है गिरफ्तारी की। ये क्या करेंगे? ये करते हैं कि किसी भी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, कोई केस लगा दिया जिसकी जांच ये कई महीनों में और सालों में पूरी करते हैं। अब अगर ये राहुल गांधी या पूरे इंडिया गठबंधन में से तमाम मंत्रियों को किसी भी केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लेते हैं तो सोचिए उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बिल जो है वो पेश कर रहे हैं ये लोग। और सोचिए आप, नरेंद्र मोदी को कौन गिरफ्तार करे, अमित शाह को कौन गिरफ्तार करे, भाजपा में बैठे तमाम मंत्रियों को कौन गिरफ्तार करे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे? क्या ऐसा कभी होगा? आपको आगे खबर बताते हैं दोस्तों। विपक्ष को सरकार की नीयत पर शक है और उसने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है दोस्तों। कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। 3 विधेयक आज जो है वो पास होने वाले हैं और आज तो संसद में किरण रिजिजू ने कह दिया करते रहो हंगामा, जितना हंगामा करना है हम जो है ये बिल पास कर ही रहेंगे। हम कर लेंगे, आप हंगामा कीजिए, हम बिल पास कर लेंगे, आप अपने विधेयक जो है वो पास कर लेंगे। जिसमें एक मुख्य यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि 30 दिन के भीतर इस्तीफा जो है वो देना पड़ेगा। महीने के भीतर अपना पद जो है वो गंवाना पड़ सकता है किसी भी मंत्री को, किसी भी मुख्यमंत्री को, यहां तक कि प्रधानमंत्री को। आप अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल दोस्तों याद कर लीजिएगा, कैसे 6 महीने बाद आकर बाहर उन्होंने इस्तीफा दिया था। पर अगर ये बिल अब होता लागू और अरविंद केजरीवाल जेल में होते तो 30 दिन के भीतर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ता। उसके बाद वो जेल से बेशक बाहर निकल जाए, उसके बाद चाहे उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, कोई उनके खिलाफ सबूत ना मिले, पर पद से तो इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए दोस्तों, खबर आपको बताते हैं कि सरकार की नीयत पर विपक्ष को शक है। अब इस पर कांग्रेस क्या कह रही है ये सोचिएगा दोस्तों, कि राहुल गांधी अब इस चीज का भी विरोध करने वाले हैं और पूर्ण तरीके से इस चीज का विरोध जो है वो होने वाला है दोस्तों। विपक्ष ने एक सुर में तीनों विधेयक का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इतना भय है, इतना डर है कि अभी तो कुछ ही सबूत सामने आए हैं वोट चोरी के। अभी तो सिर्फ खेला शुरू हुआ है। जब पूरा पर्दाफाश होगा तो तब ये सरकार कहां मुंह छुपाएगी? सोचिए तब नरेंद्र मोदी कहां मुंह छुपाएंगे? कांग्रेस का कहना है कि हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए संसद में 3 नए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश करार कर दिया है कि कैसे ये हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और यह कदम न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि यह विपक्ष को कमजोर करने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की केंद्र की हताश कोशिश को दर्शाता है। यानी कि आप सोचिए दोस्तों कि कैसे इस चीज पर यह बोला गया कि भाई अपने आप को ना गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस गद्दी के लिए देखें किस हद तक जा सकते हैं कि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन इस तरीके के बिल जो है वो सरकार पेश कर रही है।